वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। आज की हमारी एक्सरसाइज है 4.2। आज की वीडियो में आप इसके मेथड और सवाल को हल करना जरूर सीखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। तो 4.2 का सवाल नंबर 1 है, स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपने जो मेथड है आपका ये होता है कि आपने जो इस तरफ जो x वाली वैल्यू होती है इसी को आपने एक दफा जमा, ठीक है, और एक दफा जब माइनस लिखना होता है x, ठीक है। जो x वाली होती है इसको आपने क्या करना होता है, एक दफा जमा और एक दफा माइनस, यानी इसको हटाने के बाद क्या होता है, यानी एक दफा जमा और एक दफा माइनस, यानी इसके अंदर जो वैल्यू होती है उसी को एक दफा जमा, उसी को एक दफा माइनस। यहाँ पे आपके सामने लिख दिया एक दफा माइनस और एक दफा जमा, ठीक है। जमा वैसे लिखने की जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन चलें क्योंकि हम अलामत को भी जारी बात है सही तरीके से जाहिर करते हैं तो आपका आंसर जो है वो ठीक होता है। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होती है, सिंप्लीफिकेशन से मुराद आपने जो है वो एक्स की कीमत निकालनी होती है, ठीक है। तो एक्स जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे एक्स जो है वो माइनस है, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए दूसरी तरफ ले जाएं, यानी x और 9 जब दूसरी तरफ चला जाएगा तो वो क्या होगा, -9। तो इसको प्रॉपर तरीके से लिखने का तरीका ये होता है कि x इस तरफ लिख दे और -9 इस तरफ लिख दे, जो कि आपका आंसर होता है, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आता है। तो इसको अब मजीद कुछ भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि पॉजिटिव है और दूसरी तरफ जो 9 लिखा है वो x की वैल्यू ही बनता है, क्योंकि आपने पिछले सवालों में भी सिंप्लीफिकेशन की है। जब x की जब कीमत निकालते हैं तो उसके साथ जितनी वैल्यूज होती है वो दूसरी तरफ चली जाती है, ठीक है। आपने ऑलमोस्ट पिछले सारे मेथड में सीखा है x की वैल्यूज को निकालना। चाहे आप पिछले यूनिट की भी बात करें तो वहां पे भी जब x की कीमत निकालते हैं तो उसमें या जो ज़रब वाले होते हैं तकसीम और जमा, मनफी मनफी है तो जमा, यानी उलट हो जाता है। यानी अगर तो दूसरी तरफ माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके ये जमा का, अगर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस का, प्लस है तो वो जारी बात है सॉरी तकसीम का है तो दूसरी तरफ जाके ये ज़रब हो जाता है, ज़रब है तो दूसरी तरफ जाके ये तकसीम हो जाता है। यानी जो भी अलामत होती है उसका जो उलट होता है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ माइनस वाला इस्तेमाल हो रहा है तो आप सिर्फ माइनस वाले से कोई हल करेंगे, बाकी जारी बात है आपका वही मेथड, यानी आपको ज़्यादा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आगे आप मजीद सवाल जो देखेंगे डिफरेंट है, उसमें जाहिर बात है आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगी। अब यहाँ पे इतनी सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको हल करने के साथ साथ आपने पड़ताल भी करनी होती है। पड़ताल से मुराद ये जो आपका आंसर आता है ना, इसको आपने वापस जो वैल्यू है उसमें रखना होता है कि आया आंसर से ठीक है या नहीं। अब इसमें एक दफा रखेंगे, ठीक है, एक दफा माइनस की और एक दफा जब वो जमा की जब रखते हैं तो आपका आंसर क्या होता है, जमा मनफी अगर 9 रखते हैं तो वापस आपका आंसर ये 9 ही आता है, यानी सेम आंसर जो है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो क्योंकि वैल्यूज भी वही थी, आंसर में भी वही था और इस दूसरी तरफ भी वही था, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है वो आपको अगले आने वाले सवालों में जब वो क्लियर हो जाएगा कि यानी यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन से क्या मुराद थी और कौन सी वैल्यू यानी डिफरेंट, यहाँ पे एक जैसी थी जारी बात है, इसलिए यहाँ पे सोल्यूशन में इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कुछ सवालों में जारी बात है यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो ये डिफरेंट होने की सूरत में जब आप पड़ताल करेंगे आंसर जो है वो आपका ये दूसरी तरफ जो वैल्यू होती है वो आना चाहिए, होना चाहिए बल्कि। तो इसी सूरत में आपकी पड़ताल जो है वो साबित करती है कि भाई आपका आंसर जो है वो ठीक है, या फिर जो आपने एक्स के जो फैक्टर या वैल्यूज मालूम की, कीमत मालूम की है, वो आपकी जो है वो आंसर ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी यहाँ पे आपको पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे जो कि आपको पहले सवाल में बताएं कि यानी सिंप्लीफिकेशन में क्या चीजें जो है वो फर्क करती हैं। तो लेकिन आंसर आपका फिर भी जो है वो इस ये जो है आना चाहिए, 5 है तो 5 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे अपनी मेथड क्या है कि इसी को आपने एक दफा जमा करके लिखना है, ठीक है। जब ये ब्रैकेट्स हटेंगी, ठीक है, तो ये जमा माइनस हो जाती है वैल्यूज, यानी एक दफा जमा और एक दफा माइनस, इसी को जो अंदर दी गई होती है इसी को एक दफा जमा, इसी को एक दफा माइनस करके आपने लिख देना होता है। तो माइनस, ठीक है, बराबर 5 है। अब आपने देखना है सिंप्लीफिकेशन करनी। सिंप्लीफिकेशन से मुराद आपने एक्स की कीमत को मालूम करना है, तो उसके साथ जो भी वैल्यूज हैं जमा मनफी या ज़रब कुछ भी हो रही है वो दूसरी तरफ चली जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें एक्स के ये जमा है तो ये दूसरी तरफ जाके क्या होगा, नहीं सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो माइनस की वजह से जाहिर बात है इसकी सारी वैल्यूज जो है तब्दील हो जाती हैं क्योंकि माइनस अंदर ज़रब खाता है।
तो ये जमा माइनस माइनस एक्स है, माइनस 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 1 है, 5 है। तो एक्स की क्योंकि आपने कीमत मालूम करनी है 5 है, दूसरी तरफ आगे प्लस का 1 हो जाता है सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। ये 5 1, तो आंसर इसका माइनस से एक्स है, तो इसके दूसरी तरफ क्या आंसर आ रहा है 4, यानी जमा होने के बाद ये 5 6 हो जाएगा, ठीक है। एक्स की 5 और 1 जमा कितने हो जाए 6। अब यहाँ पे क्योंकि एक्स मनफी है तो इसका मतलब आप दूसरी तरफ लिखोगे, यानी एक्स दूसरी तरफ लिखा जाएगा और 6 इस तरफ, यानी पॉजिटिव करने के लिए। लेकिन जब आप लिखते हैं तो जाहिर बात इसको इस तरफ लिखना जब वो प्रॉपर शक्ल होती है, तो यहाँ से इसको प्रॉपर तरीके से लिखना जाहिर बात है ठीक होता है, इस तरफ यानी एक्स इस तरफ हमेशा होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप अपनी सिंप्लीफिकेशन देखें, एक्स की आपने कीमत मालूम करनी है 5 है, तो ये दूसरी तरफ जाके माइनस 1 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 4, जो कि आपका जो है वो आंसर में आती है, यानी 4। और सॉरी यहाँ पे एक और चीज मिस हो गया, यहाँ पे क्योंकि माइनस है, जब माइनस वाली बात है एक्स को करना है तो दूसरी तरफ वाली वैल्यू यानी इनकी जगह तब्दील होती है, यानी ये दूसरी तरफ चली जाती है और ये दूसरी तरफ जाने की सूरत में यहाँ पे आंसर क्या आता है माइनस। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है माइनस आती है, ठीक है। सॉरी यहाँ से मिस हो गया कि जब जारी बात है इनकी जगह चेंज हुई, यानी एक्स को हम दूसरी तरफ लेके 6 को हम दूसरी तरफ लेके, इसको जारी बात है हम पॉजिटिव करने के लिए दूसरी तरफ लेके, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगी, ये जमा किया तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती है माइनस की हो जाती है, ठीक है। अब आता है इसका पड़ताल करने का, क्या आपने इसकी पड़ताल करनी है। पड़ताल में आपने क्या करना है कि ये जो आपकी वैल्यू है एक्स जमा 1 है, जो कि मेन आपकी है, ठीक है। इसी में एक दफा आपने क्या करना है 4 को रखना है और एक दफा ये माइनस 6 को रखना है, 4 जमा 1 है, ठीक है। तो ये 4 में 1 जमा हुआ सॉरी, तो 5 है। तो यहाँ पे x जमा 1 है और बराबर आपके पास 5 है, तो x है, x की जगह अब यहाँ पे क्या लगेगा माइनस 6 जमा 1 है बराबर 5 है। तो 6 में से माइनस 6 में से 1 गया तो ये माइनस 5 बचा, यानी एक दफा वैल्यू आपकी माइनस होती है और एक दफा जब जमा होती है, तो ये फाइनल आपका जब आंसर होता है, यानी आंसर सेम है ना। अलामत का तो जारी बात है आपको पता है, जब ये ब्रैकेट्स होती हैं तो जाहिर बात इनके जब खत्म करते हैं तो जमा ही एक मान, यानी एक जमा की और एक जो वो माइनस की होती है, जो कि रूल है फार्मूला कह लीजिए, यानी उसी के मुताबिक जाहिर बात है आपने हल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, सेम वही अमल है जो पहले आपने किया। वैसे तो आपके लिए सवाल छोड़ना चाहिए, इजी है, यानी आपको सिंपली जमा माइनस का ध्यान रखना होता है और जमा मनफी करते हुए चीजों को ध्यान रखना होता है बस। बाकी जाहिर बात है मेथड तो सेम ही है जो आपने पहले सीखा कि आपने इसी वैल्यू को एक दफा आपने क्या कर देना है, एक ही दफा आपने, ठीक है, एक दफा जमा करके लिख देना है, ठीक है, और एक दफा आपने क्या करना है इसको माइनस करके लिख देना है, ठीक है, माइनस करके लिख देना है। अब सिंप्लीफिकेशन में जाहिर बात है ये माइनस की आगे जब वो अलामत जब वो सारी वैल्यूज को चेंज कर देती है, यानी ये जमा की है सारी तो ये सारी माइनस की हो जाती है, यानी 3x माइनस 4 है और 9 है और माइनस 3x है, 9 में से ये जमा 4 है, ठीक है। तो ये 13 बने, 9 में जमा ये 13 हो गया, तो माइनस 3x है। तो x की वैल्यू जारी बात है यहाँ पे क्या आएगी, क्योंकि इस तरफ 3 है, फिर आपको यहाँ पे पॉइंट नजर नहीं आ रहा है इस तरफ वाला, यानी माइनस 3x बराबर दूसरी तरफ आ रहा है 13, ठीक है। माइनस 3x को जाहिर बात है इसको पॉजिटिव करना है हमने x को, और x के साथ 3 जो वो ज़रब खा रहा है, तो ज़रब खा रहा है तो ये दूसरी तरफ जाके क्या करेगा तकसीम करेगा, यानी 13 बटे जो कि, तो ये दूसरी तरफ जाके माइनस 3 जो है वो बटे में चला जाएगा। वजह हमने x को जो है वो पॉजिटिव रखना है, तो इसके साथ जो भी वैल्यूज होती हैं x को क्योंकि हमने पॉजिटिव करना होता है तो इसके साथ जो वैल्यूज होती हैं वो दूसरी तरफ चली जाती हैं, तो माइनस 3 दूसरी तरफ जाके ये तकसीम हो जाता है, यानी x की यहाँ पे कीमत क्या आई है x माइनस 13 बटे 3। तो यहाँ पे इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, 3x है जमा 4 है और 9। अब 3x को ये दूसरी तरफ जाके माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी नेक्स्ट स्टेप आपको जाहिर बातें नजर नहीं आ रही होंगी, तो यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे 5 बचा, तो x की कीमत क्या आई 5 बटे 3, जो कि आपका जो वो फाइनल आंसर होगा, यानी x की एक दफा तो आपके पास माइनस 13 बटे 3 है और एक दफा आ रहा है 5 बटे 3 है। तो अब आपका आता है मेन काम पड़ताल का, ठीक है, यानी वापस जो आपकी मेन रकम होती है उसको आपने लिखना होता है, जमा 4 है बराबर 9 है,
ठीक है। और कीमत क्या लिखनी है, ये जो आपके पहले से आई है 3x जमा 4 है और 9 है। तो यहाँ पे 3x की जगह आपने क्या लिखना है, एक दफा -13/3 है, ठीक है, जमा 4 और 9 है। तो 3 अपनी जगह, x की जगह आपने क्या लिखा, 5/3 है, ठीक है, जमा 4 है और 9 है। होप आपको ये पॉइंट नजर आ रहा हो। तो ये जजर नहीं है, 3 के साथ 3 कैंसिल, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे -13 बचा है, 4 बचा है, 9 बचा है, और यहाँ पे 5 और 4 बचा है, और दूसरी तरफ 9 बचा है। तो यहाँ पे आपने गौर करना है कि वैल्यूज यहाँ पे क्या आ रही है पड़ताल करने से, यानी 13 में से 4 के तो 9 बचे, दूसरी तरफ 9 है, ठीक है। तो ठीक है, अब 5 में 4 जमा हो रहे हैं, तो ये कितने होगी, 9 बराबर 9, यानी आंसर आपका जो है वो सेम आ रहा है। यानी आपने डिफरेंट वैल्यूज पुट की थी ना, यानी मेन चीज यही है कि आपकी डिफरेंट वैल्यूज जो थी, यानी एक्स की एक दफा ये थी और एक्स की एक दफा ये थी, जब दोनों को रखा तो आंसर जो है वो सेम आता है। यही पड़ताल का मकसद होता है, जिसको साबित करना, ये प्रूव करना कहते हैं कि आपकी डिफरेंट वैल्यूज को रखने के बाद आंसर जो है वो सेम आता है, तो आपका सवाल जो है वो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप है। अगर आपने गौर किया हो सवाल पे, ये वाली अलामत है, ठीक है, ये बच्चों को पता होता है, ग्रेटर देन या फिर लेस देन बोला जाता है, यानी बड़ा, यानी इसको बड़ा कहते हैं, ठीक है, और इसको छोटा, ठीक है, यानी वैल्यूज को बड़ा अगर जाहिर करना है तो ये वाला अलामत आप लिखते हैं, अगर छोटा तो इस तरफ वाले को आप लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये वाली वैल्यू सॉरी अलामत है, तो उसका मतलब बड़ी वैल्यू को जाहिर करें, नहीं, उसने कहा है कि ये वाली वैल्यूज है वो इस वाली वैल्यू से बड़ी है। तो अब सिंप्लीफिकेशन आपने इन सवालों में करनी होती है। सिंप्लीफिकेशन से मुराद अपनी एक्स की कीमत निकालनी होती है, यानी एक्स की एंड पे कोई भी एक जो वो वैल्यू जो वो बचती है। अब यहाँ पे फर्ज करें पहले था x बराबर 9, 4 या 3 कुछ भी। अब इस तरह जब करते थे तो करना यही अमल है, कुछ भी तब्दील है, ठीक है। तो ये माइनस आपके पास 6 बचा। अब यहाँ पे इक्वल साइन आ रहा था, अब इक्वल साइन को यानी यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, ठीक है, यानी जो पिछले सवाल हम लिखे, लेकिन इन सवालों में इन्होंने क्या कर दिया है, इस इक्वल साइन को हटा के ये वाला हिस्सा जो है वो ऐड कर दिया है, ठीक है। लेकिन अमल वही है कि इसको इक्वल ही समझे कि ये इक्वल की अलामत है, तो इसके दूसरी तरफ जो अलामतें हैं इनको इसी के मेथड से, यानी एक्स की कीमत निकालने के मेथड से ही आपने जब हल करना होता है, यानी सिंप्लीफिकेशन करनी होती है। सिंप्लीफिकेशन से मुराद ज़रब हो रही है, ज़रब कर दें, जमा हो रही है, जमा कर दें, माइनस हो रही है तो माइनस कर दें। तो यहाँ पे ये 2 क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, तो इसका मतलब ये अंदर ज़रब खा रहा है, 2x है, 2 बार 4 है, जमा 8 है, तो ये दूसरी तरफ भी ज़रब खा रहा है, तो 3x जमा 15, 3 5 बार 15 है।